नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मित्रों। आज के इस वीडियो पर आप सभी लोगों के विशेष मांग पर आप लोगों ने कहा कि भैया मैथ का कुछ वीडियो दे दीजिए। पिक्टोग्राफ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो मैंने पिक्टोग्राफ पर 2 वीडियो आपको दिया। उसके बाद आपने कहा कि भैया जो है आप हमें भिन्न के बारे में बता दीजिए, तो हमने भिन्न के बारे में बताया। आज बहुत ज़्यादा लोगों का कमेंट आ रहा है कि भैया आपने जो संस्कृत की शुरुआत किया था, क्या आप संस्कृत समाप्त कर दिए? क्या संस्कृत 2 ही वीडियो में आपने समाप्त कर दिया? तो ऐसा नहीं है, संस्कृत को समाप्त कर ही नहीं सकते, हमारी औकात नहीं है संस्कृत को समाप्त कर पाएँ। संस्कृत एक ऐसा महासागर है, कण कण में संस्कृत सब्जेक्ट विद्यमान है। संस्कृत आदि भाषाओं की जननी है, तो संस्कृत को कैसे ही 2 वीडियो में समाप्त किया जा सकता है? हाँ, आपके सिलेबस को अगर कोशिश करेंगे तो कुछ वीडियो में सिलेबस को कवर कर सकते हैं ना। आइए चलिए, आज हम जो है आपको आपके विशेष मांग पर कारक और विभक्ति के बारे में जानकारी देंगे। यह कारक और विभक्ति से संबंधित जो है 3-4 वीडियो मैं आपको दूंगा। यह वीडियो जो आपको कारक और विभक्ति से संबंधित जाएगा, शायद आपके सिलेबस से थोड़ा सा बाहर चला जाए, शायद आपके सिलेबस से थोड़ा सा बाहर चला जाए, क्योंकि थोड़ा सा उच्च क्वालिटी तक चला जाए विभक्ति या कारक। लेकिन आप लोग थोड़ा सा उसे डाइजेस्ट करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कारक और विभक्ति बहुत हल्के में पढ़ा देना और कहीं ना कहीं आप उसे गायब कर देंगे। तो एक बार कारक और विभक्ति को थोड़ा सा उच्च लेवल, मैं ऐसा नहीं कहूँगा पीजीटी टीजीटी लेवल तक मैं पढ़ा सकता हूँ, वहाँ तक नहीं जाएगा, बहुत ही नॉर्मल रहेगा, लेकिन आपके डीएलएड से सिलेबस से थोड़ा सा आगे निकलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप ये मत कहिएगा हमारे सिलेबस में या नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम आज आपको बताने का प्रयास करते हैं मित्रों, कारक और विभक्ति को पढ़ेंगे कैसे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो कृपया आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो आपको पसंद आती है, आप लोग वीडियो जरूर देखते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, जो कि आप लाइक कर देंगे। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, आपके लिए काम करने का और भी ज्यादा जोश और जुनून पैदा हो जाता है। ठीक है, तो लाइक जरूर किया करिए। और आपको लगता है यह वीडियो आपके लिए आपके हित के निमित्त बनाया जा रहा है, तो आप अपने मित्रों तक आप इसे शेयर भी कर सकते हैं ना। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों कारक की। ठीक है, कारक की अगर मैं बात करूं, यहां पे कारक की मैं बात करूं, कारक अगर आपसे संस्कृत में पूछा जाए कितने कारक होते हैं, तो आप संस्कृत में जो है 6 कारक होते हैं, इसका जवाब दीजिएगा 6। आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जो विभक्ति होती है, आपसे विभक्ति पूछा जाए संस्कृत में कितनी विभक्ति होती है। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन आपसे टेट के परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। संस्कृत में विभक्तियों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 7। कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। विभक्ति कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, वचन कितने होते हैं? तो 3 वचन होते हैं, 1 वचन, द्विवचन, 3 वचन। और पुरुष कितने होते हैं? 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये सभी लोग आप दोनों वीडियो में ध्यान दिए होंगे और देखे भी होंगे। ठीक है, अभी कारक कितने 6 होते हैं वो बाद में बताएंगे, विभक्ति कौन कौन सी 7 होती है बाद में बताएंगे। ठीक है, आज सबसे पहले आप एक बालक का रूप देख लीजिए। इस रूप में काफी कुछ चीजें मैं स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देखिएगा, एक आपके जो कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं का अगर परिषदी आपके पास किताबें हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप संस्कृत सीखना चाहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा संस्कृत में रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं, और थोड़ा सा अगर आपको लगता है यार संस्कृत में आप इंग्लिश से बेटर कर सकते हैं यूपी टेट में, सुपर टेट में तो निश्चित रूप से संस्कृत 10 नंबर का आपको देखने को मिलेगा, आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं। आप यहां पे छोड़ सकते हैं, टीईटी में संस्कृत के स्थान पे इंग्लिश ले सकते हैं, लेकिन सुपर टेट में आपको 10 क्वेश्चन संस्कृत के देखने को मिलेंगे, और निश्चित रूप से 10 क्वेश्चन आपकी दिशा और दशा दोनों परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन मतलब आपका 4 गुणांक आपका बढ़ाएगा सुपर टेट में। ठीक है, तो संस्कृत आपको पढ़ना ही है अगर आपको टीचर बनना है। ठीक है, चलिए आपको बालक का रूप, मेरा आपसे आग्रह यह है कि कक्षा 6 से लेकर के 8 तक जितनी किताबें हैं उसमें जितने रूप दिए गए हैं उन रूपों को आप याद कर लीजिएगा, जिसे शब्द रूप हम कहते हैं। ठीक है, आज हम बालक के रूप को आपके सामने डिस्कस करेंगे, इसे कैसे याद किया जाता है। आपने बचपन में याद किया होगा, ये जो विभक्ति होती है, कितनी विभक्तियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपको, यहाँ पे जो है 8 विभक्तियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन इतनी विभक्तियां होती नहीं है, बाद में बताएंगे कैसे होती हैं। और जो ये दिखाई दे रहा है ये रूप है। ठीक है, और ये 1 वचन में है, द्विवचन में है, बहुवचन में है। आपसे पूछा जाता है कि बालक का चतुर्थी विभक्ति में द्विवचन में रूप बताइए। तो बालक का जब रूप आप याद किए रहेंगे, चतुर्थी विभक्ति में आएंगे, द्विवचन में रूप आपसे पूछा जाएगा, तो आप आसानी से बालकेभ्याम उत्तर दे सकते हैं। नहीं तो अगर याद नहीं रहेगा तो आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए याद करने का प्रयास करते हैं। बालकः, बालकौ, बालकाः क्या है? बालकः का मतलब होगा एक बालक,
बालकों का मतलब होगा 2 बालक, बालकाः का मतलब होगा 3 बालक। ठीक है, प्रथमा विभक्ति में क्या है, बालकः बालकौ बालकाः। ठीक है, द्वितीय विभक्ति में चलते हैं, बालकम बालकम बालकौ बालकान। अब इसे हम नहीं याद करा पाएंगे, इसे आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के परिणाम स्वरूप ही याद कर पाएंगे। जब आपके अंदर यह आएगा कि संस्कृत के बिना तो काम चलने वाला नहीं है और संस्कृत हमें सीखना है और संस्कृत विषय 10 नंबर हमारी दशा दिशा दोनों परिवर्तित करेगी, तो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति ही आपको यह सिखाएगी और याद करने पर आपको मजबूर कर देगी। मैं याद नहीं करा पाऊंगा, याद आपको ही करना है, केवल देख लीजिए। बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम, बालकेन बालकेभ्याम बालकई है। क्या है, बालकेन बालकेभ्याम बालकई है। ठीक है, ये तृतीय विभक्ति में रूप होता है। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति में चलते हैं, बालकाय बालकेभ्याम बालकेभ्यः। क्या होता है, बालकाय बालकेभ्याम बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति में बालकात बालकेभ्याम बालकेभ्यः। ठीक है, षष्ठी विभक्ति में बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु, हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। आपको इस तरीके से याद करना है, हमें तो याद है और आपको भी याद कर लेना चाहिए। बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकेभ्याम बालकई है, बालकाय बालकेभ्याम बालकेभ्यः, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयोः बालकानां, बालके बालकयोः बालकेषु, हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। आपको इस तरीके से याद करना है और निश्चित रूप से इसे याद कर लेना है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बनेगा, आपसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूं। बालक शब्द का, बालक शब्द का, बालक शब्द का पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, अगर आप इसे याद किए रहेंगे, आपसे प्रश्न इसे पूछा जाएगा कि बालक शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा। आप जब इसे याद किए रहेंगे, बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकई है, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात बालकेभ्याम बालकेभ्यः। तो यहां पे चलाइए, 5वें नंबर पे आ रहा था, मतलब पंचमी विभक्ति है, तो बालकात आ जाएगा उत्तर। ठीक है, क्या आ जाएगा उत्तर, बालकात आ जाएगा, है ना। अब इसे कैसे आगे इसका प्रयोग कैसे होता है, केवल सैंपल में दिखा रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है मैं इसे आपको याद कराने के लिए दिया हूं, याद तो आपको खुद करना है, मैं केवल सैंपल दिखा रहा हूं, ये ऐसी चीजें होती हैं। बस आगे इसका प्रयोग कैसे होगा मैं प्रयोग के बारे में बताऊंगा, याद आपको ही करना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेसिकली कारक के बारे में। जो कारक के बेसिक पॉइंट है आप उसे समझिएगा। ठीक है, बेसिक पॉइंट समझिएगा। सबसे पहले कारक कहते किसे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कारक किसे कहते हैं। यहां पर मैंने अच्छे तरीके से लिखा है, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि होती है। यहां पे ध्यान रखिएगा, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि होती है उसे कारक कहते हैं। अब समझिएगा, जैसे मैं लिखूं कि राम जाता है, क्या लिखूं, राम जाता है। ठीक है, राम जाता है एक वाक्य है। अब इस वाक्य में आप बताइए कि किसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो रही है। इसमें क्रिया क्या है, जो कार्य किया जा रहा है वो क्रिया होती है। आप बताएंगे भैया इसमें जाया जा रहा है, राम के द्वारा जो है जाया जा रहा है, तो जाया जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, क्रिया है। ठीक है, ये क्रिया है जाना। अगर मैं आपसे पूछूं भैया किसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो रही है, तो आप सीधे सीधे बता देंगे सीधे सीधे आप बता देंगे भैया राम के द्वारा क्रिया की सिद्धि हो रही है। अगर राम नहीं होते तो हमारा कार्य नहीं होता, तो अर्थात यही राम क्या है, कारक है। ठीक है, जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि होती है वही जो है कारक होते हैं। अगर यहाँ पे राम नहीं होता, राम नहीं होते तो जाया न जाता, अर्थात राम क्या है यहाँ पे कारक है और जाना क्या है, क्रिया है। ठीक है, आइए चलिए आप सभी लोग इसे तो स्पष्ट कर गए होंगे कि कारक क्या होता है। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि होती है उसे ही कारक कहते हैं। संस्कृत में एक श्लोक लिखा गया है विद्वानों के द्वारा, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। इसका मतलब है क्रिया जनकत्वम, क्रिया मतलब क्रिया, जनकत्वम मतलब पापा। क्रिया का जो पापा होता है वो क्या है, कारक है। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम अर्थात क्रिया का जो जनक होता है, क्रिया जिसके द्वारा संपादित होती है वो क्या होते हैं, कारक होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इसे आप समझ गए होंगे। अब मैंने बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कारक जो है 6 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से 6 प्रकार होते हैं उसे देखिएगा। इसे मैंने संस्कृत के श्लोक के रूप में कटिबद्ध किया है, मैंने नहीं किया है, था। आपको याद कैसे करना है
कर्ता कर्म करणम च, ध्यान से हमारे साथ बोलिएगा, कर्ता कर्म करणम च संप्रदानम तथैव च, तथैव नहीं, कर्ता है, कर्म है, करण है, च माने और होता है संस्कृत में, संप्रदान, संप्रदान, तथैव च मतलब और भी अधिक, अपादान अधिकरणे इति कारकाण खट। ठीक है, किस तरीके से आप याद करेंगे, कर्ता कर्म करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इति कारकाण खट। अपादान अधिकरण दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा तो दीर्घ स्वर संधि बनेगा, अपादानाधिकरणे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपादानाधिकरणे इति कारकाण खट। हमारे साथ बोलने का प्रयास करिएगा, कर्ता कर्म करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इति कारकाण खट। एक दो बार बोलिएगा, आसानी से याद हो जाएगा, कर्ता कर्म करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इति कारकाण खट, है ना। तो यही 6 कारक होते हैं संस्कृत में, बहुत ज्यादा आपको नहीं याद करना है, बस यही 6 कारक आपको याद कर लेने हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं। ठीक है, अब इसके कारकों के कुछ बेसिक चिन्ह होते हैं, जिस बेसिक चिन्ह को आपको जानना आवश्यक है, और इस बेसिक चिन्ह से अभी हम थोड़ा सा अनुवाद बना के देते हैं कि अनुवाद कैसे बनता है। ध्यान से सुनिएगा, कर्ता का जो चिन्ह होता है, इसे आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, कर्ता का जो चिन्ह होता है वो ने होता है। ठीक है, अब जैसे मैं यहां पे कहूं, अभी जैसे वाला जो उदाहरण वाला मैटर है बाद में मैं समझाऊंगा, केवल यहां पे इसे देख लीजिएगा, अभी उदाहरण वाला मैटर बाद में समझाता हूं। कर्ता का चिन्ह ने होता है, कर्म का चिन्ह क्या होता है, को होता है। ठीक है, कर्म का चिन्ह क्या होता है, को होता है। करण का चिन्ह क्या होता है, से होता है, या इसे हम के द्वारा भी कभी कभार कह देते हैं। ठीक है, से या के द्वारा। उसके बाद संप्रदान की बात की जाए तो संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। आपने याद किया होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, अपादान से अलग होने के अर्थ में। अधिकरण क्या होता है, क्रिया के आधार पर, जो क्रिया का आधार होता है। जैसे कहा जाए मुनि आसन पर बैठते हैं, क्रिया का आधार क्या है, आसन है, आसन पर ही मुनि जी बैठ रहे हैं। ठीक है, तो जो अधिकरण होता है वो अधिकरण, अधिकरण मतलब अधिकरण, अधिकरण मतलब अधिकरण, अधिकरण मतलब बैठना, आधार। ठीक है, तो क्रिया का जो आधार होता है उसे ही अधिकरण कहेंगे। इसका जो चिन्ह होता है में या पर होता है। कुर्सी कभी कभार होता नहीं है कि मेज पर बैठे हैं और कुछ लोग कह देते हैं कुर्सी में बैठे हैं, तो मतलब ऊपर ही है, अधिकरण है। ठीक है, आधार होता है क्रिया का। आगे बात करते हैं, आपका जो यहां तक आपका जो संस्कृत वाला है, संस्कृत वाला यहीं तक होता है। उसके बाद ये संबंध और संबोधन, ये आपके हिंदी के कारक है, लेकिन इसे भी ध्यान रखिएगा, संबंध में क्या क्या आता है, काकी के। जैसे कहा जाए कि यह जो है राजमहल राजा का है, यह राजमहल राजा पृथ्वीराज चौहान जी का है, तो वहां पे राजमहल का संबंध किससे लगाया गया, पृथ्वीराज चौहान जी से। तो कहा गया ना, राजमहल पृथ्वीराज चौहान जी का है। ठीक है, तो किसी से संबंध बताना होता तो हम कहते हैं का ना, वह राम की पुस्तक है, वह राम की पुस्तक है। पुस्तक का संबंध राम से, तो बीच में की लगाए। अब वहां पे ने लगा के थोड़ी करेंगे, यह राम ने पुस्तक, वहां पे की लगाएंगे कि मतलब पुस्तक का संबंध राम से किया जा रहा है, इस वजह से काकी के जो है संबंध का कारक होता है, संबंध का चिन्ह होता है। अब संबोधन की बात करें, संबोधन में हे और अरे आता है। जैसे कहा जाए हे राम, ठीक है, जैसे कहूं अरे गजब हो गया, आपने सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन पा लिया। ठीक है, तो अरे गजब हो गया, आप बेहतर कर पा रहे हैं। ठीक है, ठीक, इस तरीके के जो होते हैं कारक होते हैं। अभी हम इसके आधार पे जैसे कि जो संबोधन वाले जो थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे तब आपको समझ में आपको जो है कुछ उदाहरण, ठीक है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण के कुछ उदाहरण आपको देते हैं। और उदाहरण में क्या, मैं संस्कृत के उदाहरण में आपको दे रहा हूं। किसके उदाहरण दे रहा हूं, संस्कृत के उदाहरण दे रहा हूं। और इस संस्कृत के उदाहरण में थोड़ा सा हम आपको अनुवाद के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं, और इसे आप समझने का प्रयास करिएगा। हमारे हाथ में मोबाइल है और इसमें जो है बालक का रूप लिखा गया है। इस रूप को जो है अगर आप कहेंगे तो हम यहाँ पर जो है इसका चपकवा देंगे, एक लगवा दे रहे हैं। आप उसी रूप को थोड़ा सा देख लीजिएगा किस तरीके से होता है। ठीक है, किस तरीके से होता है उसी बैनर से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आपने अभी देखा जो कार्य करता है, कर्ता का मतलब सभी लोग समझते हैं, कर्ता का चिन्ह ने होता है ना, कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने होता है। लेकिन जो कार्य करता है वह करता है, बस कार्य जो करता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो इस राम पुस्तक पढ़ते में कौन कार्य कर रहा है, राम कार्य कर रहा है, तो राम जो है क्या हो गया, कर्ता हो गया। ठीक है, अब पुस्तक पढ़ा जा रहा है तो पुस्तक कर्म हो गया। ठीक है, राम पुस्तक को पढ़ता है,
पुस्तक कर्म हो गया, पुस्तक को पढ़ा जा रहा है। अब इसे आप समझ नहीं पा रहे होंगे। यहां पर मैंने एक उदाहरण लिखा है, बालकः पुस्तकम पठति। क्या है? बालकः पुस्तकम पठति। बालकः का क्या मतलब होता है? आप सभी लोग जैसे ही आप प्रथमा विभक्ति में चलेंगे, बालकः क्या होगा? बालकः। बालकः मतलब होता है बालक। क्या होता है? बालक। बालकः मतलब बालक, ठीक है। उसके बाद आइए, पुस्तकम लिखा गया है। जब आप पुस्तक का रूप याद करेंगे तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। जैसे ही आप चलते हैं, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, तो जो पुस्तकम होता है वो जो है द्वितीय विभक्ति में आता है। किसमें आता है? द्वितीय विभक्ति और प्रथमा विभक्ति दोनों में पुस्तकम ही होता है। तो पुस्तक का रूप आप देख रहे हैं, तो आपके सामने है पुस्तक का रूप। तो द्वितीय विभक्ति में जब बालका आप लगा रहे हैं और पुस्तक क्या है? पुस्तक कर्म है। तो कर्म किस विभक्ति में आता है? तो द्वितीय विभक्ति में। ध्यान रखिएगा, जो कर्ता कर्म कर्ण है ना, उसे आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। जो कर्ता है वो प्रथमा विभक्ति है, जो कर्म है वो द्वितीय विभक्ति है, ठीक है। जो कर्ता कर्म कर्ण है वो तृतीय विभक्ति है, ठीक है। जो कर्ता कर्म कर्ण जो संप्रदान है वो चतुर्थी विभक्ति है। क्या है? चतुर्थी विभक्ति। जो अपादान है वो क्या है? कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान, पंचमी विभक्ति, ठीक है। जो अधिकरण है, जो अधिकरण है वो क्या है? षष्ठी विभक्ति, ठीक है। उसके बाद जो अधिकरण के बाद क्या आता है? संबोधन आता है, संबंध आता है, वो सप्तमी विभक्ति में आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। अभी विभक्ति बाद में पढ़ाएंगे तो ज्यादा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बालकः मतलब एक बालक, ठीक है। जब हम पुस्तकम पे आते हैं, पुस्तकम क्यों लिखा गया? क्योंकि यह कर्म का है, कर्म का है। और कर्म में पुस्तक की जो रूप चलता है वो एक वचन, एक पुस्तक पढ़ रहा है। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, ये दो बार यही चल रहा है। लेकिन हम पुस्तकम ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एक पुस्तक पढ़ रहा है। जब कहते कि बालक दो पुस्तक पढ़ता है तो वहां पे मैं लिखता बालकः, बालकः पुस्तक, पुस्तके, पुस्तके मैं लिखता। क्यों? क्योंकि दो पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहां पर एक पुस्तक पढ़ रहा है, तो इस वजह से एक पुस्तक लिखा गया, पुस्तकम लिखा गया, ठीक है। बालक, बालक पुस्तक पठति। आप सभी लोग जानते हैं जो पठति होता है वो एक वचन, मतलब एक वचन का रूप है, प्रथम पुरुष का है, तो मतलब पठति का मतलब पढ़ता है। बालकः पुस्तकम पठति मतलब बालक पुस्तक पढ़ता है। अब पुस्तक, पुस्तक पढ़ता है, एक जगह पर मैं को भी लगा सकता हूं। बालक पुस्तक को पढ़ता है तो क्या हो जाएगा? एक कर्ता का क्या हो जाएगा? चिन्ह हो जाएगा। समझने का प्रयास करिएगा, अगर नहीं आता है फिर भी प्रयास करते रहिएगा, है ना। देखिए, जो कर्ण है, जो कर्ण कारक है, कर्ण कारक का चिन्ह मैंने क्या बताया? कर्ण कारक का चिन्ह होता है से। क्या होता है? कर्ण कारक का चिन्ह होता है से। अब आप जब कर्ण कारक में जैसे बालक का रूप आप देख रहे हैं, जैसे बालक का रूप आप देख रहे हैं, तो बालक के रूप में आप तृतीय विभक्ति में आएंगे। मैंने यहां पे बताया जो कर्ण कारक होता है उसका चिन्ह क्या होता है? से। और ये विभक्ति कौन सी होती है? तृतीय विभक्ति। तो जैसे मैंने यहां पे लिखा है गौरी जलेन मुखम प्रक्षालयति। अब यहां पे जलेन क्यों लगाया गया, मैं इसे ही बताने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पर जलह क्यों नहीं हो गया कि गौरी जलह मुखम प्रक्षालयति? क्यों हुआ जलेन, यही बताने का प्रयास कर रहा हूं। कर्ण का जो चिन्ह होता है से। इसका हिंदी मीनिंग है गौरी जल से मुख धोती है। गौरी जल से मुख धोती है, तो गौरी का मतलब गौरी हो गया, ठीक है। गौरी का गौरी हुई हो गया। यहां पे जलेन क्यों लिखा गया? आप सभी लोग जानते हैं जल से मतलब कर्ण कारक। से मतलब क्या होता है? कर्ण कारक। और कर्ण कारक में क्या होता है? तृतीय विभक्ति होती है। आप सभी लोग देख रहे हैं कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। और जब आप बालक का रूप पढ़ रहे हैं, ठीक इसी तरीके से जल का रूप भी जब आप पढ़ेंगे, जलम जले जलानी, जलम जले जलानी, ये पुस्तक के रूप की तरह चलता है, बालक के रूप की तरह जल का रूप नहीं चलेगा। जलम जले जलानी, जलम जले जलानी। तीसरे पर आएगा जलेन जलाभ्याम जलई है। क्या आएगा? जलेन जलाभ्याम जलई है। जलेन मतलब कर्ण कारक में प्रथमा एक वचन में जलेन है, मतलब जल से। क्या है? जल से, ठीक है। तो इसी वजह से यहां पे जलेन लगा, ठीक है। गौरी जल से, जलेन मतलब जल से, इस वजह से जलेन लगा। क्यों लगा? क्योंकि तृतीय विभक्ति में हमें जाना है और तृतीय विभक्ति में कर्ण कारक का चिन्ह से होता है, इस वजह से हमने जलेन लगाया। मुखम मतलब यहां पे मुखम आ गया। अब फिर मुखम का मतलब क्या हो गया? मुख को। क्या हो गया? मुख को प्रक्षालयति।
प्रक्षालयति, प्रक्षालयतः, प्रक्षालयन्ति। जिस तरीके से पठ धातु का रूप चलेगा उसी तरीके से प्रक्षाल का भी रूप चलेगा। प्रक्षालयति, प्रक्षालयतः, प्रक्षालयन्ति, प्रक्षालयसि, प्रक्षालयथः, प्रक्षालयथ। ठीक है। मुख को धोती है, धोती किस तरीके से लिखेंगे? धोती। मुख को किस तरीके धोती लिखेंगे? ऐसे है ना। गौरी जल से मुख को धोती है। समझ में आया? करण जलेन क्यों लगा? इसी वजह से लगा क्योंकि तृतीया विभक्ति है, करण कारक है, इस वजह से जलेन लगा। और यहां पे मुखम क्यों लगा? क्योंकि आप सभी लोग पहले से पता पा गए कि कर्म कारक कर्म कारक में जो है द्वितीय विभक्ति होती है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं संप्रदान। जो संप्रदान का मतलब, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को। क्या होता है? संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को या के लिए। ठीक है, यहां पे को होता है या के लिए होता है, जो भी आप लिख दीजिए, को या के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह होता है। अब यहां पे एक उदाहरण मैंने लिखा है, वागीसः। क्या लिखा है? वागीसः मित्राय लेखनीम ददाति। अब इसे आप कैसे मतलब आप कैसे हिंदी मीनिंग निकालेंगे? इसका हिंदी मीनिंग है कि वागीस मित्र को लेखनी देता है। क्या है? वागीस मित्र को लेखनी देता है। आप सभी लोग जानते हैं कि इसका चिन्ह क्या होता है? को। अब यहां पे जो मित्राय लिखा गया है, इसी में जो है आपको देखना है। जब आप बालक का रूप देख रहे होंगे, बालक का रूप देख रहे हैं, आपके सामने बालक का रूप लगा है। ठीक है, बालक का रूप जब आप देख रहे हैं, वहां पे क्या लिखा गया है? वहां पर लिखा गया है चतुर्थी विभक्ति में आप जाएंगे, और चतुर्थी विभक्ति आप सभी लोग जानते हैं संप्रदान कारक है। चतुर्थी विभक्ति में जब जाएंगे तो वहां पे लिखा गया है बालकाय, बालकाय। और चतुर्थी विभक्ति में जब संप्रदान कारक है, चतुर्थी विभक्ति में जब संप्रदान कारक है, तो इसका मतलब है मित्राय। जैसे वहां पे बालकाय है, यहां पे मित्राय हो गया। वहां पे बालकाय, बालकाय मतलब बालक को, यहां पे मित्राय मतलब मित्र को। वागीस, वागीस मित्र को, वागीस मित्र को। लेखनी मतलब, लेखनी मतलब लेखनी, लेखनी। ददाति मतलब देता है। क्या करता है? देता है। आपको यहां समझना है कि यहां मित्राय क्यों लगा। यहां मित्राय जो है संप्रदान कारक की वजह से लगा, और संप्रदान कारक में जो है क्या होता है? को होता है। समझ में आ गया? थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को 2 बार देखिएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं अपादान। अपादान कारक में क्या होता है? अपादान कारक का चिन्ह होता है से अलग होने के अर्थ में। क्या होता है? से अलग होने के अर्थ में। इसका भी चिन्ह होता है से, लेकिन वह से होता है जब से मतलब अलग होने के अर्थ में। जैसे यहां पे मैंने लिखा है वृक्षात पत्राणि पतंति, वृक्षात पत्राणि पतंति। अब वृक्षात यहां पे क्यों लगा, यही आपको समझना है। इसका हिंदी मीनिंग है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इसका हिंदी मीनिंग है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक है। अब यहां पे वृक्ष से है, आप सभी लोग जान रहे हैं से किसका चिन्ह है? अपादान कारक का। और अपादान किस विभक्ति में आता है? पंचमी विभक्ति में आता है अपादान। और जब आप बालक का ही रूप देखेंगे, बालक का ही रूप देखिए, बालक में जब पंचमी विभक्ति में प्रथम एक वचन में आते हैं, क्या लिखा गया है? बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्यम बालकै, बालकाय बालकाभ्यम बालकेभ्य, बालकात आया है। क्या आया है? प्रथमा पंचमी विभक्ति में एक वचन में बालकात आया है। और जब बालकात को हम, उसी बालकात को हम वृक्षात लिख सकते हैं, है ना। उसी बालकात को वृक्षात के रूप में भी लिख सकते हैं। तो वृक्षात मतलब हो जाएगा वृक्ष से। क्या हो जाएगा? वृक्ष से। अब वृक्ष से अलग करना है। अपादान कारक का मतलब ही होता है अलगाव। वृक्ष से क्या होता है? पत्ते गिरते हैं। तो यहां पे पत्राणि क्यों लगाया गया? यहां पे पत्राणि इस वजह से लगाया गया क्योंकि एक पत्ता नहीं गिर रहा है। जब बहुत से पत्ते होंगे, जब बहुत से पत्ते गिर रहे हैं, एक पत्ता थोड़ी गिर रहा है, उसे पत्राणि कहेंगे। क्या कहेंगे? पत्राणि। ठीक है, पत्राणि। अब यहां पे पतंति क्यों लगाया गया? पतति पततः पतंति। पतति का मतलब एक पत्ता जब गिरेगा, वृक्षात पत्रम पतति। अगर यहां पर पत्रम में लिख दूं, पत्रम, तो इसका मतलब है एक पत्र। और यहां पर जब मैं लिख पतंति की जगह पर मैं पतति लिखूंगा, क्या लिखूंगा? पतति। तो इसका मतलब हो जाएगा वृक्ष से केवल और केवल एक पत्ता गिर रहा है। पत्रम का मतलब एक पत्र, और यहां पे पतंति तब नहीं होगा, यहां पर पतति होगा। आप पहले वीडियो को देखिएगा, वहां पे जब बहुवचन में आप जाते हैं, उसी के अनुसार
लगाते हैं, ठीक है। अब ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से बहुत से पत्ते गिरते हैं। अगर मैं कहूं कि वृक्ष से केवल एक पत्ता गिरता है तो वृक्षात तब भी यहां पे लगेगा, क्योंकि अलगाव दिखा रहे हैं, तो वृक्षात पत्रम पतति हो जाएगा। समझ गए होंगे, अब ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं अधिकरण कारक की। मित्रों, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? मैंने कहा कि अधिकरण कारक का चिन्ह होता है आधार। इसे केवल इतना समझिएगा, क्रिया का जो आधार होता है वही अधिकरण है। क्रिया का आधार, अब क्रिया का जो आधार है वो अधिकरण है। जैसे मैंने कहा, यहां पे मैंने लिखा मुनि आसने तिष्ठति, मुनि आसने तिष्ठति, इसका मतलब है मुनि आसन पर, मुनि आसन पर बैठते हैं। क्या लिखा गया? मुनि आसन पर बैठते हैं, नीचे आ रहा है, हाँ? तो मुनि आसन पर बैठते हैं। तो यहां पे आसने क्यों लगाया गया? यहां पर आसने क्यों लगाया गया? अब बताइए आसने क्यों लगाया गया? जब बालक शब्द आप देखिएगा, बालक शब्द का रूप देखिए, बालकः बालको बालकाः, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्यम बालकैः, बालकाय बालकाभ्यम बालकेभ्यः, बालकात बालकाभ्यम बालकेभ्यः, पंचमी विभक्ति तक आप आते हैं तो अपादान कारक तक आ गए हैं, ठीक है। अब जो षष्ठी विभक्ति है उसे हम अधिकरण कारक नहीं कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जो षष्ठी विभक्ति है उसे अधिकरण कारक हम नहीं कहेंगे। संस्कृत में जो सप्तमी विभक्ति में रूप आता है, ठीक है, जो सप्तमी विभक्ति में रूप आता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसे आप रट लीजिएगा, अधिकरण कारक का मतलब सप्तमी विभक्ति, अधिकरण कारक का मतलब सप्तमी विभक्ति। तो अधिकरण कारक में क्या होगा कि आधार, इसका चिन्ह होता है में या पय या पर, में पय पर अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। और अधिकरण कारक जो है संस्कृत में क्या होता है? सप्तमी विभक्ति होता है। तो यहां पर जो है मुनि मतलब एक मुनि, मुनि मतलब एक मुनि। अब यहां पे आसने क्यों लगा है, बस यही आपको देखना है। जब आप बालक का रूप देख रहे हैं, सप्तमी विभक्ति में जा रहे हैं, तो वहां पर लिखा गया है बालके, बालके बालकयोः बालकेषु। बालके मतलब बालक पर, यहां पर जो बालके लिखा गया है उसका मतलब है बालक पर, ठीक है, उसका मतलब है बालक पर, या उसका मतलब है बालक में, ठीक है। समझ रहे होंगे क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी तरीके से यहां पर आसने का मतलब हो जाएगा आसन पर। क्या हो जाएगा? आसन पर, या आसन में भी बोल सकते हैं, है ना। तो मुनि आसने, मुनि आसन पर तिष्ठति, तिष्ठति मतलब बैठते हैं, तिष्ठति मतलब बैठते हैं। समझ में आया? यहां पर तिष्ठ, अब कुछ लोग कहेंगे भैया यहां पे तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति क्यों नहीं लगाए? अब यहां पर एक मुनि है तो एक ही इसी तरीके से चलाएंगे। यहां पर मुनि मुनि मुनेयः, अगर मुनेयः हो जाता मुनेयः आसने, तब यहां पर होता तिष्ठन्ति। अगर यहां पर मुनि मुनि होता, केवल मुनि होता, तो मुनि का मतलब दो मुनि आसन पे बैठते हैं, तो मुनि आसने तिष्ठति तिष्ठतः हो जाता है ना। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। कल विभक्ति और कारक को कंबाइंड रूप से, आज बेसिक था, बेसिक में हो सकता है थोड़ी चीजें आपके दिमाग से मिस हुई हो, लेकिन कल अच्छे तरीके से समझाएंगे, ध्यान रखिएगा। यहां पे कर्ता का मतलब प्रथमा विभक्ति, कर्म का मतलब द्वितीया विभक्ति, करण का मतलब तृतीया विभक्ति, संप्रदान का मतलब चतुर्थी विभक्ति, अपादान का मतलब पंचमी विभक्ति। लेकिन जो षष्ठी विभक्ति होती है उसका मतलब अधिकरण नहीं होता है, अधिकरण का मतलब हमेशा सप्तमी विभक्ति होता है, ध्यान रखिएगा। षष्ठी विभक्ति को जो है, षष्ठी विभक्ति को संस्कृत में उसका कारक से संबंध नहीं बताया गया है। कारक से जब अधिकरण कारक का संबंध आएगा तो सप्तमी विभक्ति से ही संबंध बनाएगा, ठीक है, सप्तमी विभक्ति से ही अधिकरण कारक संबंध बनाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। षष्ठी विभक्ति बीच में गैप हो जाता है। कर्ता प्रथमा विभक्ति, कर्म द्वितीया विभक्ति, करण तृतीया विभक्ति, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, अपादान पंचमी विभक्ति, अधिकरण सप्तमी विभक्ति, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बेसिक आपने अच्छे से समझ लिया होगा। कल वाला जो वीडियो जाएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 2-3 वीडियो में बहुत कुछ आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।